हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, आप ये देखो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस कि आपका होमोजेनिटी मतलब आपका सेम से रिलेटेड हुआ, इससे रिलेटेड हुआ सेम। सेम मींस जैसे अगर आपसे मैं बात करूं कि वन काउ एंड वन गोट, इसको क्या आप सम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर? क्योंकि इनका काऊ अलग प्रजाति के होते हैं और गोट अलग प्रजाति होते हैं। ठीक है, मीन्स ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। सेम आपको दिख नहीं रहा है, गोट अलग चीज होता है और काऊ अलग चीज होता है। क्या आप इसका सम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर करोगे भी तो आप क्या लिखोगे कि सर वन काऊ एंड वन गोट। मतलब क्या ये होमोजेनिटी दिख रहा है? होमोजेनिटी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, होमोजेनिटी नहीं है। ये हेट्रोजेनिटी बोल सकते हो या हेट्रोजीनियस बोल सकते हो। ये होमोजेनिटी नहीं है। होमोजेनिटी कब हो सकता है? लेट सपोज कि आपने ए वन काउ प्लस वन काउ लिया, तो अब क्या होगा? ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? टू काउ। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? होमोजेनिटी शो कर रहा है, सेम। इसका मतलब क्या है कि जब सेम यूनिट्स होते हैं, अगर फिजिक्स के रिलेटेड करें, हम बात करें, जहां सेम यूनिट्स होंगे वहां आपका ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सारी चीज हो सकता है। बट जहां आपके डिफरेंस होंगे वहां सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी कीमत पे भी नहीं। ठीक है, तो होमोजेनिटी आपको समझ में आ गया। तो कैसे हम चेक करेंगे, आप देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस लेते हैं हम, तो और क्लियरिटी आएगा थोड़ा सा। जैसे आप सपोज करो, इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे मान लिया आपने 10 न्यूटन ली। क्या लिया? 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन, 10 आपका मैग्नीट्यूड है और यूनिट एन है। एन मीन्स न्यूटन का सिंबल है। इसका मतलब किसकी वैल्यू है? फोर्स का वैल्यू है। ये भी फोर्स का वैल्यू है, ये भी फोर्स का वैल्यू है। और यूनिट क्या है? दोनों का सेम है, मतलब होमोजेनिटी है आपका। तब ये आपका ऐड हो सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। अगर आप लेट सपोज मान लीजिए यहाँ 10 न्यूटन लिया और 5 न्यूटन लिया, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे पता चला क्या? 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज व्हाट? 5 न्यूटन। सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 न्यूटन। ये भी आपका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को शो कर रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। अभी और एग्जांपल्स हम लेंगे तो और क्लियरिटी हमको और आएगा। तो इसका सेंस क्या है कि कैसे हम चेक करेंगे? अगर किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हो? इसको सॉल्व भी कर सकते हो आपको, और डायमेंशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज आप मोशन का इक्वेशन लेते हैं। वी कैन टेक द मोशन ऑफ इक्वेशन। क्या है? पहला मान ली v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चेकिंग द डायमेंशन, टू चेक द डायमेंशन। टॉपिक क्या हमारा इसका? टू चेक द डायमेंशन, डायमेंशनल करेक्टनेस। आप ले सकते हो करेक्टनेस, इसको चेक कर सकते हो। करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। क्या? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर होमोजेनिटी होगा तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तभी आपको कोई
इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। डिफरेंट को तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये आपका क्या है LHS और ये क्या है RHS। आप चेक करो कि हर टर्म में आपका डायमेंशन सेम मिलेगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं। जैसे लेट किया हमने वेलोसिटी लिया, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, चेक करते हैं क्या ये सेम है, हर टर्म्स का डायमेंशन सेम है। तो देखिए वेलोसिटी क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट L लेंथ ले लेंगे और टाइम का ये, तो LT-1 ये डायमेंशन हो गया, ये LHS हो गया, क्योंकि आप जो वेलोसिटी है आपका वो LHS में है। तो देखिए LT-1 हो गया। अब देखिए RHS के हर टर्म क्या डायमेंशन सेम है, तो देखिए ये तो V का आ गया, U भी आपका क्या वेलोसिटी है, ये भी इसका डायमेंशन क्या होगा LT-1 होगा। अब ये टर्म, इस टर्म को चेक करते हैं A इंटू टी का डायमेंशन, ये एसलेशन है, तो एसलेशन क्या होगा आपका LT-2 इंटू टी, सॉल्व करेंगे तो LT-1। इसका मतलब देखिए कि यहाँ भी LT-1, यहाँ भी आपका LT-1 और यहाँ भी LT-1। इसका मतलब यूनिट सेम हो, डायमेंशन सेम हो, तभी आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये तरीका था कि कैसे हम किसी भी डायमेंशन को करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है ना। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, चेक करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आप ले सकते हो आप, लेट सपोज आपने इक्वेशन लिया, जैसे चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं हाफ mv² mgh, हाफ mv² इक्वल mgh, तो अब देखिए हमें चेक करना है क्या दोनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं, LHS एंड RHS चेक करें। मान लीजिए आपने LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड हाफ mv², हमें डायमेंशन केवल चेक करना, हमें इसके कांस्टेंट से कोई भी मतलब नहीं है, राइट। तो अब देखिए ये क्या है, मास है, ये वेलोसिटी है, तो मास का तो m होगा, यहाँ क्या है LT-1 होता है, और इस पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, तो mL² T-2 हो गया। ये आपका डायमेंशन LHS का आ गया। अगर हम बात करते हैं RHS की बात करें, तो RHS क्या है mgh, मास का m, ये भी क्या है एसलेशन ऑफ द ग्रेविटी, यहाँ एसलेशन क्या होगा LT-2 और h क्या हाइट, ये भी L होगा, तो mL² T-2। तो ये देखिए आपका RHS भी सेम आ गया, इसका मतलब हमारा क्या है कि दोनों का डायमेंशन सही है, करेक्ट है। बात समझ आ रहा है, ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। तो आप इससे चेक कर सकते हो, इसी तरह किसी टाइप का भी आपका क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें। इसको रफ करते हैं, टॉर्क I बाई अल्फा, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, ये आपका इक्वेशन है। आपको चेक करना है कि लेफ्ट और राइट साइड आपका इक्वेशन सही है
कि नहीं, ये चेक करना आपको। तो बेसिकली आपको पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एंगुलर ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम एलएचएस की बात करें, एलएचएस क्या है, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस ले सकते हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो अगर इसका डायमेंशन निकलेगा क्या, एम एल टी माइनस टू, और ये एल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आपका एल एच एस आ गया। अब देखिए हमें आई अल्फा, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा आपका क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है। अब देखिए एंगल क्या है, एक डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, डायमेंशन लेस की जो वैल्यू होती है वो आपका 1 होता है, और टाइम का टी, टी स्क्वायर, किसका डायमेंशन माइनस टी, और इसका क्या होगा, मास है एम, और डिस्टेंस एल स्क्वायर होगा। अब इसको क्यों प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें डायमेंशन निकालना है, आरएचएस, आरएचएस चेक करते हैं, तो चेक करते हैं आई अल्फा, आई का क्या है एम एल स्क्वायर, और अल्फा का टी माइनस टू। तो आप देखो ये एलएचएस की बात करें, इसकी डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन क्या है, सेम, मतलब ये आपका इक्वेशन जस्टिफाई कर रहा है, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ले सकते हो, जैसे और भी क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे मान लीजिए एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड ये क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी चलता है। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसका भी चेक करना है, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, ये आपको चेक करना है। तो आप देखो ये क्या है आपका टाइम पीरियड है, टी क्या है आपका टाइम पीरियड है, एल क्या लेंथ है, जी आपका एक्सेलेरेशन ऑफ द ग्रेटिव, और 2 पाई जो है वो आपका कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल डायमेंशन फाइंड करना। तो आप देखो एल एच एस टाइम टू टाइम ही होगा डायमेंशन इसका, राइट। एंड आर एच एस क्या है आपका अंडर रूट एल बाई जी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं, कैसे, एल बाई हाफ जी बाई हाफ ले सकते हैं। एल का क्या होगा, एल हाफ हो जाएगा डायमेंशन, इसका क्या होगा एल टी माइनस टू का हाफ हो जाएगा। कैलकुलेट और करते हैं, एल हाफ, इसका पावर इस पर मल्टीप्लाई होगा, हाफ हो जाएगा, और टी माइनस टू इंटू हाफ, ये हाफ हाफ कैंसिल, तो -1 बचेगा, तो हेल्प हाफ एंड एल हाफ एंड टी पावर -1, ये कैंसिल, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो टी बचेगा। तो देखिए आपका आरएचएस भी क्या आ रहा है, एल ही आ रहा है, सॉरी टाइम क्या आ रहा है, टाइम पीरियड टी आ रहा है, यहाँ भी टी था और यहाँ भी। इसका मतलब क्या है, एलएचएस भी सही है और आरएचएस है, इसका मतलब क्या है कि हमारा इक्वेशन जस्टिफाइड है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए सही। क्लियर, ये भी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई क्या है, एनर्जी है, मास सी स्क्वायर। जैसे इक्वेशन यूज करते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी
का मतलब है चाहे आप वर्क से भी डायमेंशन निकाल सकते हो, जैसे भी चाहो आप निकाल सकते हो। अगर हम लेट्स इजी के लिए हमें मान लो कोई फार्मूला नहीं याद है एनर्जी का, तो आप एनर्जी इक्वल टू क्या ले लो, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी माइनस टू इंटू एल एम एल स्क्वायर माइनस टी माइनस टू, ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आपका एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अगर ये क्या था, एल एच एस था, एल एच एस की वैल्यू थी। आर एच एस की अगर हम बात करें, एम सी स्क्वायर, सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, वेलोसिटी है आपका, यह स्पीड है, स्पीड लेते हैं इसको। मास के लिए एम एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एल स्क्वायर, इस पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखिए आर एच एस भी सेम है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों क्या हमारा सेम है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। तो आपको तरीका पता हो गया होगा कि डायमेंशन को कैसे हमें चेक करना है, राइट। ठीक है प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों यारों को, कि जो कहीं कंफ्यूजन होता है फिजिक्स में तो काफी क्लियरिटी होगा। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेशियो बी इन द इक्वेशन एफ इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर एफ इज ए फोर्स एंड एक्स इज ए डिस्टेंस एंड टी इज ए टाइम, राइट। आपका ये इक्वेशन है और आपको फाइंड क्या करना है, ए और बी का रेशियो। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस क्या था कि कोई भी इक्वेशन होगा तो हर टर्म उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। मतलब कहने का मतलब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होते हैं। तो ए और बी क्या है, अननोन है, ए और बी आपका अननोन है। तो ए और बी को कैसे हम फाइंड करेंगे, ये सबसे बड़ी बात। तो देखिए जब हमने बोला कि सबका हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है, मतलब हर टर्म का चाहे प्लस करो या माइनस करो, सारे टर्म का क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो यही प्रोसेस करना है कि आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू आपको डायमेंशन पता है, राइट। और ए और बी क्या है आपका कांस्टेंट है, इसी को फाइंड करना है। एक्स क्या है आपका डिस्टेंस है और टी क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस को पता है कि डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, और टी का डायमेंशन क्या होगा आपका, टी होगा। टी का क्या टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है आपका, टी होता है, राइट। अब हम सॉल्व करते हैं, हम कंपेयर करेंगे कि पहले इससे करेंगे कि डायमेंशन ऑफ एफ, अगर आप डायमेंशन ऑफ एफ निकाल रहे हो और ये क्या है, ए है और ये रूट एक्स है, राइट। तो आप देखो डायमेंशन ऑफ ए निकालोगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एंड रूट एक्स है तो आप डिवाइड करोगे यहाँ रूट एक्स, तो एक्स क्या है आपका डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पावर वन बाई टू, क्योंकि रूट है, रूट को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन बाई टू। ये जो सिंबल होता है ये डायमेंशन का होता है, राइट। तो फिर सॉल्व करेंगे हम, तो एम एल टी माइनस टू एल पावर हाफ, और न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, और इस पर पावर क्या वन, तो वन एम एल वन और माइनस वन बाई टू, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा टी माइनस टू, तो एम एल हाफ एंड टी माइनस टू। ये डायमेंशन क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये डायमेंशन किसका होगा, एक आ जाएगा आपका। एम एल पर पावर क्या है, हाफ है, और टी पर पावर क्या है आपका माइनस टू। ये डायमेंशन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड हो गया। अगर सपोज करिए कि आपको डायमेंशन हमें बी का निकालना है, फिर हम बी टी स्क्वायर को कंपेयर करेंगे किससे, इससे कंपेयर करेंगे, राइट। तो लिखेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ लिखेंगे, राइट। तो बी टी स्क्वायर को निकालना है तो एफ, और बी को निकालना है तो एफ बाई क्या होगा, टी स्क्वायर।
तो डायमेंशन लिखिए mLT-2 एंड टी स्क्वायर डायमेंशन हो गया। अब ये आपका किस में जाएगा, न्यूमरेटर में, तो माइनस हो जाएगा टी, तो एम एल, ये एल है, और t-2, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, t-2, तो mLT-4, ये b का डायमेंशन फाइंड हो गया। तो आपको अब क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्वेश्चन इज ए फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई b निकालना है। तो a बाई b के लिए क्या करोगे, a अपॉन b, डायमेंशन ऑफ a और b का यूज करिए। तो इसमें क्या है आपका mLT-2 अपॉन mLT-4, mm कैंसिल, ll कैंसिल, और ये आपका जाएगा t-2, अपवर्ड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, t स्क्वायर बचेगा। तो a बाई b का जो रेशियो है वो t स्क्वायर आएगा। आपको क्या आएगा, t स्क्वायर, और कुछ छूट गया शायद है, हाँ a बाई b है ना, क्या छूटा है यहाँ, अच्छा हाँ ये ml है ना, हाफ है यहाँ, यहाँ छूट गया, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा सही कर लेंगे। हाफ है तो ये आपका L पावर है, तो यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, L हाफ बच जाएगा, यहाँ छूट गया। तो a बाई बी L हाफ और t स्क्वायर, ये आपका डायमेंशन। ये देखिए L हाफ, हमने L ले लिया था गलती से, तो यहाँ हाफ ले लीजिए, L हाफ, और न्यूमरेटर में निगेटिव, क्योंकि L पर पावर क्या है, 1 ही तो रहेगा आपका, तो 1 रहेगा तो 1 माइनस हाफ जाएगा, आपको क्या होगा, हाफ बचेगा पॉजिटिव में, और t-2, और t पावर 4 है तो -2 और +4 को सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 के वैल्यू पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है, तो L पर पावर हाफ होगा और t पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका डायमेंशन आ जाएगा a रेशियो b का। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड a इंटू बी इज वॉट, p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, x इज ए डिस्टेंस, t इज ए टाइम एंड p इज ए पावर। ये आपको फाइंड करना है, राइट। फाइंड क्या करना है कि a क्रॉस b, मतलब a इंटू बी को फाइंड करना है, डायमेंशन की वैल्यू है। आप ध्यान दो, हमने बोला था हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है। आप ये देखो b माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये पहले से खुद एक इक्वेशन होता है। जैसे आपने अभी हमने जस्ट क्वेश्चन लगाया था कि अगर कोई टर्म्स है, ठीक है, तो आपस में हम कंपेयर करके निकाल लेते थे, राइट। अब इस इक्वेशन का कंपेयर तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद एक इक्वेशन है। वो क्या इक्वेशन है, b माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम b माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है कि भाई प्लस माइनस इंटू जीरो, कंडीशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे लेट आप b माइनस एक्स से कंपेयर करना चाहिए, आप ऐसे लिख सकते हो b इक्वल टू एक्स स्क्वायर से अगर कंपेयर कर सकते हो, तो आप कई सारे मेथड्स है, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो आप डायमेंशन ऑफ b निकालोगे, तो ये डिस्टेंस है, यहाँ क्या होगा, l हो जाएगा x का, और इस पर क्या है, पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन, b का डायमेंशन, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो b माइनस एक्स स्क्वायर की जगह है, तो हम केवल क्या लिखेंगे, l स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है, तो इसलिए डायरेक्ट, क्योंकि इसका भी डायमेंशन क्या है, l स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन, मतलब ये पूरे टर्म का डायमेंशन क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, l स्क्वायर, जब हम इससे कंपेयर करेंगे, किससे, पावर से, राइट। तो देखिए कैसे हम कंपेयर करेंगे, कि आपको पता है पावर, तो पावर का पहले हम डायमेंशन निकालेंगे, वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, mLT-2 इंटू L अपॉन टी, तो ml स्क्वायर t-2, और ये जाएगा t आपका -1, तो ml स्क्वायर t-3, ये किसका डायमेंशन आ जाएगा, आपका
पावर। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, चेक भी कर सकते हो कि पावर का कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं, है ना। तो पावर का डायमेंशन निकालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे ये सिस्टम पूरा। तो अब हमें ए का निकालना है, तो देखो देखेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर ए इंटू टी एंड डायमेंशन ऑफ पावर। पावर निकाल चुके हो एल स्क्वायर एंड टी माइनस थ्री। अब देखिए बी माइनस एक्स से क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, और ए है इसके साथ टी है तो इसका डायमेंशन टी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। अब ए फाइंड करना, ए को इधर ले जाओ और सारा इधर ले आओ, तो क्या होगा, एल स्क्वायर टी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, तो एल स्क्वायर बचेगा। यहाँ आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, एल स्क्वायर कैंसिल भी हो सकता है, और यहाँ टी पावर कैंसिल होगा तो आपको क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा वन एम और माइनस थ्री है, ये प्लस वन है, तो टी पावर माइनस थ्री और प्लस वन जाएगा तो क्या होगा आपका, देखिए ये एल, इसको हमने क्या किया, फिर से देखिए आपको दिखाई नहीं दिया होगा वीडियो में, आप ए को इधर ले जाइए और ये पूरे टर्म्स को नीचे ले जाइए, तो एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और टी पावर वन है और टी पावर माइनस थ्री है, तो यहाँ क्या बचेगा, टी माइनस थ्री प्लस वन क्या कितना बचेगा, टी माइनस टू। राइट, अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस वन एंड टी प्लस, ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए का, तो डायमेंशन ऑफ ए आ गया टी स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना था, ए इंटू बी फाइंड करना है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन यूज करेंगे, फॉर्मूला ए कितना है आपका, एम पावर माइनस वन टी स्क्वायर, एंड आपका बी कितना है, बी आपने फाइंड किया है एल स्क्वायर, तो एम पावर माइनस एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मेरे ख्याल से इसका आंसर आइए कैलकुलेशन, एम पावर माइनस वन एल स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। ठीक है, आपका ये राइट आंसर है, ए क्रॉस बी का डायमेंशन, दैट इज योर आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा।